हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन यूट्यूब चैनल। यूपीएससी क्या है? वैसे तो आप सभी ने बहुत अच्छे से यूपीएससी के बारे में सुना होगा। यूपीएससी एग्ज़ाम के बारे में आप सब बहुत अच्छे से जानते होंगे, लेकिन कुछ कैंडिडेट हो सकते हैं जिनको यूपीएससी के बारे में नॉलेज ना हो, क्योंकि यूपीएससी का नाम हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं यूपीएससी एग्ज़ाम को, लेकिन इसके बारे में जो बेसिक सी इंफॉर्मेशंस होती हैं, जैसे कि यूपीएससी के थ्रू कौन कौन से एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए जाते हैं, या यूपीएससी का जो पोस्ट है, किन किन पोस्ट पर भर्ती की जाती है, किस ग्रुप के लिए भर्ती की जाती है, जो पोस्ट रहती है ग्रुप वाइज, तो किन किन ग्रुप्स के लिए ये भर्ती यूपीएससी के द्वारा की जाती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के भी, एंड अटैम्प्ट्स कितने होते हैं, एंड सिलेक्शन प्रोसीजर, ये सारे जो बेसिक से पॉइंट्स हैं वो हर किसी को नहीं पता होते हैं, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट जान सकते हैं लेकिन कुछ को नहीं पता होता है। इसके पहले मैंने जो एक वीडियो अपलोड किया था एमपीपीएससी के बारे में, मैंने डिटेल प्रोवाइड की थी। उस पर मुझे कमेंट किया गया था कि मैम आप यूपीएससी के बारे में भी डिटेल प्रोवाइड कीजिए, पोस्ट वाइज या एग्जामिनेशन से रिलेटेड कौन कौन से एग्ज़ाम्स होते हैं, किस तरह की पोस्ट रहती हैं। सो आज हम जो बेसिक से पॉइंट्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, एग्जामिनेशन से रिलेटेड, पोस्ट से रिलेटेड, किस ग्रुप की पोस्ट पर भर्ती की जाती है, मतलब कितनी सर्विसेज हैं जहां पर आप यूपीएससी के द्वारा भर्ती होते हैं, जॉब आप ले सकते हैं। इसके अलावा अटैम्प्ट्स क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एंड साथ में हम सिलेक्शन प्रोसीजर भी देखेंगे, बट ब्रीफली हम जानेंगे कितने स्टेप्स में होती है। डिटेल के लिए मैं फिर कभी सेपरेट वीडियो अपलोड कर दूंगी। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं जल्द से जल्द वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूंगी सिलेक्शन प्रोसीजर को लेकर के। ओके, सो अभी हम इसके जो बेसिक पॉइंट है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो चलिए एक पॉइंट और मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी। मुझे काफ़ी टाइम पहले मुझे कमेंट किए गए थे, काफ़ी मेरे जो व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनने कमेंट किया था कि मैम आप मोटिवेशनल वीडियोस बनाइए, अपलोड कीजिए। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं मोटिवेशनल वीडियोस मैं अपलोड करूं, देन आप कमेंट कीजिएगा, तो जिससे क्या है, मुझे लगेगा कि हाँ आप लोग भी चाहते हैं मोटिवेशनल वीडियोस मैं अपलोड करूं। तो कमेंट कीजिएगा, मैं भी एक चैनल सेपरेट या तो न्यू चैनल आपको क्रिएट कर दूंगी जिस पर मैं वीडियो अपलोड करूंगी, या फिर जो सेकंड चैनल है मेरा लॉजिकल क्यूएन, उस पर मैं मोटिवेशनल वीडियोस अपलोड करूंगी। ओके, सो आप कमेंट कर दीजिएगा। चलिए अब हम देखते हैं, यूपीएससी के बारे में जानते हैं। यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, या हिंदी में हम कह सकते हैं संघ लोक सेवा आयोग। भारत सरकार के लोक सेवा के पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। यह एक नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है एंड 24 सर्विसेज में भर्ती कराता है। नेशनल लेवल का, ऑल इंडिया से आप यूपीएससी के एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, एंड ये जो भर्ती है 24 सर्विसेज में भर्ती होती है। इसका जो मुख्यालय है वो न्यू दिल्ली है, एंड यूपीएससी के द्वारा लेवल ए एंड लेवल बी मींस ग्रुप ए एंड ग्रुप बी की पोस्ट पर भर्ती की जाती है। एंड ये जो भर्ती है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में भर्ती की जाती है। सो अगर आप यूपीएससी के द्वारा जो पोस्ट की अगर हम बात करें, तो ग्रुप ए एंड ग्रुप बी की पोस्ट हैं जिन पर यूपीएससी के द्वारा भर्ती की जाती है। ओके, यूपीएससी के द्वारा बहुत से अलग अलग एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे सिविल सर्विस एग्ज़ाम। सिविल सर्विस एग्ज़ाम के द्वारा 24 सर्विसेज में भर्ती की जाती है, जिसमें 3 पार्ट्स में डिवाइड हैं, जिसमें ऑल इंडिया सिविल सर्विस, ग्रुप ए सर्विसेज और सेंट्रल सर्विसेज भी कह सकते हैं, एंड ग्रुप बी सर्विसेज और स्टेट सर्विसेज। ये सिविल सर्विस एग्ज़ाम के थ्रू है। अब इसमें हम 24 सर्विसेज को देखेंगे, जिसमें सबसे पहले जो ऑल इंडिया सर्विस है, इसमें आईएएस एंड आईपीएस। आईएएस ये फर्स्ट चॉइस रहती है स्टूडेंट की, कैंडिडेट की, काफ़ी ज़्यादा पसंद, सबसे पहले इसी के लिए प्रेफरेंस देते हैं और पसंद की जाती है। सो आईएएस ऑफिसर अगर आप बनना चाहते हैं तो आपको यूपीएससी का सिविल सर्विस एग्ज़ाम देना होगा। आईपीएस ऑफिसर अगर आप बनना चाहते हैं, मीन्स इंडियन पुलिस सर्विस, तब भी आपको यही एग्ज़ाम देना होगा। इसके अलावा ग्रुप ए सेंट्रल सर्विस की अगर हम बात करें, तो इसमें सबसे पहले है IPNTAFS, इंडियन पी अकाउंट्स एंड फाइनेंस सर्विस, IFS, इंडियन फॉरेन सर्विस, IAS, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, ICAS, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस, ICLS, इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस,
IDAS Indian Defence Account Services, IDES Indian Defence State Services, IIS Indian Information System, and IOFS Indian Ordnance Factory Service, and IPOS Indian Postal Services। इसके अलावा IPATAFS Indian P&T Account and Finance Service, IRAS Indian Railway Account Service, IRPS Indian Railway Personnel Service, IRPFS Indian Railway Protection Force Service, IRTS Indian Railway Traffic Service, ITS Indian Trade Service, and IRS Indian Revenue Service। इसके अलावा अब हम बात करेंगे ग्रुप बी सर्विसेज की। तो ग्रुप बी में AFHCS आर्म्ड फोर्सेज हेडक्वार्टर सिविल सर्विसेज, DANICS दिल्ली अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड सिविल सर्विसेज, DANIPS दिल्ली अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड पुलिस सर्विसेज, PCS पौंडीचेरी सिविल सर्विस, एंड PPS पौंडीचेरी पुलिस सर्विसेज। ये हुई सिविल सर्विसेज UPSC सिविल सर्विस एग्ज़ाम के थ्रू जो पोस्ट है, जिन पर जो सर्विसेज हैं जिसमें भर्ती की जाती है। अब इसके अलावा सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस के अलावा और भी कुछ एग्जामिनेशन हैं जो UPSC के द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं। सो अब हम वो देखेंगे, जिसमें फर्स्ट है इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन। अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड से हैं तब आप ये एग्जामिनेशंस दे सकते हैं। जियोलॉजिस्ट एग्जामिनेशन, नेशनल डिफेंस एंड नेवल एकेडमी NDA जिसको हम बोलते हैं, आफ्टर 12th आप ये एग्ज़ाम देते हैं। इसके अलावा है स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस एग्ज़ाम, कंबाइंड मेडिकल सर्विस एग्ज़ाम, मेडिकल फील्ड से हैं तो आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्ज़ाम, ये CDSE एग्ज़ाम है एंड डिफेंस में अगर आप जाना चाहते हैं। इंडियन इकोनॉमी या स्टैटिस्टिकल सर्विसेज, एंड साथ में है सेंट्रल आर्म्ड फोर्स असिस्टेंट कमांडेंट। अगर आप सेंट्रल आर्म्ड फोर्स में असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट पर भर्ती होना चाहते हैं तभी आपको UPSC का ये एग्ज़ाम देना होता है। वैकेंसीज आती हैं, सो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अभी हमने देखा 24 सर्विसेज कौन कौन सी हैं UPSC सिविल सर्विस एग्ज़ाम के द्वारा जो भर्ती होती हैं, एंड साथ में कौन कौन से एग्जामिनेशन है जो UPSC के द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं। अब हम इसकी एलिजिबिलिटी देखेंगे। UPSC सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया और आप IAS, IPS या जो अदर सर्विसेज मैंने आपको बताई जो सिविल सर्विसेज के द्वारा भर्ती होती है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। फाइनल ईयर स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो कुछ एग्जामिनेशन थे जिसमें इंजीनियरिंग सर्विस या मेडिकल फील्ड से जो एग्जामिनेशन थे उनके लिए आपका उसी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन जरूरी है, तभी आप अप्लाई कर सकेंगे। इसके बाद अगर हम एज लिमिट की बात करें तो जनरल कैंडिडेट के लिए 21 से 32 साल है, एंड रिलैक्सेशन की बात करें तो SC/ST कैंडिडेट को 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है, OBC कैंडिडेट को 3 ईयर्स का, एंड इसके अलावा एक्स सर्विस मैन या अदर कैटेगरीज भी रहती हैं जिनके लिए रिलैक्सेशन मिल जाता है 10 ईयर, 15 ईयर। सो ये आप जब भी नोटिफिकेशन आता है उसमें क्लियर कर दिया जाएगा। बेसिकली अगर हम जनरल कैंडिडेट का देखें तो 21 से 32 साल एज लिमिट रहती है। अब हम बात करेंगे अटैम्प्ट्स की, तो कैटेगरीज वाइज अटैम्प्ट्स देखेंगे। जनरल कैंडिडेट के लिए 6 अटैम्प्ट्स हैं, यानी आप ये जो एग्ज़ाम है वो 6 टाइम्स दे सकते हैं जब तक आपकी एज जो अपर एज लिमिट है वो आप क्रॉस नहीं कर लेते। OBC के लिए 9 एंड SC/ST कैंडिडेट के लिए है अनलिमिटेड, आप कितने ही बार ये एग्ज़ाम्स दे सकते हैं। इसके बाद अगर हम सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो ब्रीफली, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, हम इसमें ब्रीफली जानेंगे। तो 3 स्टेप्स में इसका सिलेक्शन प्रोसीजर है, प्री एग्ज़ाम, मेंस एग्ज़ाम एंड इंटरव्यू। डिटेल के लिए मैं अलग से फिर सेपरेट वीडियो अपलोड कर दूंगी, आप कमेंट कर दीजिएगा। एंड ये जो सिविल सर्विस एग्ज़ाम है, UPSC सिविल सर्विस एग्ज़ाम एवरी ईयर कंडक्ट किया जाता है, हर साल ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है। इनफैक्ट NDA एग्ज़ाम साल में 2 बार कंडक्ट होता है। सभी एग्ज़ाम्स पर भी अगर आप चाहते हैं पर्टिकुलर वीडियो तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी, जल्द से जल्द अपलोड करने की कोशिश करूंगी। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल रहा हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको मेरे सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करती हूँ। थैंक यू।